नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपको डेली आपको जो भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, क्या देश दुनिया में हो रहा है, उन सब चीज़ों की खबर हम आप तक शीघ्र पहुंचाते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो भी आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली चीज़ें हैं और जो भी आपके मनोबल को और जो भी आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने वाली चीज़ें हैं, उन सब की चीज़ें की खबर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और वो चीज़ें कैसे आपको इम्प्रूव करना, अपने आप पर कैसे लागू करना, कैसे आपको अपने ऊपर उतारना है, वो चीज़ें हम आपको बारीकी से और आसान भाषा में आपके सामने पेश करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम क्या है एक फिर से एक नए मुद्दे पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैलाना विधायक कमलेश डोडियार की। आपको पता है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस स्थिति में आपको पता है कि जो कमलेश्वर डोडियार जी आदिवासी विधायक हैं सैलाना से, रतलाम से, तो उनके ऊपर जो 1 करोड़ रुपए जो लेने का आरोप लगा हुआ है, उसकी फिलहाल में जांच चल रही है। हालांकि एफआईआर यहाँ दर्ज हो चुकी है। अब मुद्दा ये है दोस्तों कि जब इस स्थिति में वो अपने लोकसभा चुनाव की बात भी करते हैं कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ाना है अपनी पार्टी से, तो इस स्थिति में अब वो क्या करेंगे कि जब उनके साथ एक तरह की ये चीज़ों का सामना वो कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके ऊपर ऐसा माना जाता है कि मेडिकल संचालक हैं जो बाजना से रिलेटेड हैं, जो तपन राय ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। ऐसा माना जाता है कि उनका 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। अब देखिए दोस्तों, कमलेश टोडिया ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि मेरे साथ ये केवल कुछ नहीं, ये मेरे साथ बीजेपी वालों की साजिश है। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ युवा जनता है जो इस झूठे आरोपों से और जो मुझ पर और भी आरोप लगाए जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो आने वाला चुनाव है उसमें जनता इनको जवाब देगी। ये तो बात है कि क्या आगे होगा, ये दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल में बात तो यहाँ पर है, आखिर लोकसभा जो उम्मीदवार के बारे में इनकी जो पार्टी है वह जो भारतीय आदिवासी पार्टी, उस पर ये क्या विचार करेंगे। अब देखिए, अभी यहाँ पर देखें तो जो बीजेपी और कांग्रेस है उन्होंने भी बहुत जो प्रत्याशी हैं उनको खड़ा कर किया हुआ है सैलाना से और भी वहाँ आसपास के उनसे। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस घटना का इस पर? आप लोग ज़रूर इस चीज़ को मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके वहाँ क्षेत्रीय लेवल पर इस चीज़ के बारे में क्या सोचना है और आप भी इस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी देखिए, आपको पता है कि हाल ही में जब इस घटना को लेकर के कुछ युवा समूह और उस क्षेत्र के जो कुछ आदिवासी और कार्यकर्ता वहाँ पर गए, जब एसपी ऑफिस जब पहुँचते हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि जो विधायक जी हैं उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। तो वहाँ पर जो अभी फिलहाल में एसपी हैं रतलाम के आपके राहुल लोढ़ा जी, उन्होंने जो कमलेश्वर जो डोडियार के समर्थक हैं उनको फटकार लगाई है कि आप इस तरह से के इकट्ठा होकर के कानूनी प्रक्रिया में आप व्यवधान पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने और भी चीज़ें उनके साथ बोली हैं कि हमें कानून के तौर पर जो हमें ज़िम्मेदारी मिली है, हमको उसको पूरा हर हाल में करना होता है। अब तो फिलहाल जाँच के बाद ही पता चलने वाला है कि आखिर इस चीज़ में क्या नए मोड़ लेते हैं। फिलहाल में आपको लोकसभा चुनाव आगे हैं और उस पर क्या स्थिति बनती है उस क्षेत्र में, ये निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको बताएँ जो अलीराजपुर है, झाबुआ है, रतलाम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी यही आदिवासी जो आबादी है बहुत बड़े पैमाने पर है। अब जो भी मुद्दा यहाँ पर होगा उसका लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ना बिल्कुल तय है। अभी आपको बताएँ कि कौन से जो में इन्होंने बीजेपी वालों ने अभी अपने कैंडिडेटों के जो 25 कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से आपको पता है कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को, और आपके गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और आपके खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा को,
और भोपाल से आलोक शर्मा को, और ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को, और मुरैना से आपको जो शिवमंगल सिंह हैं, वहीं आशीष दुबे को सागर से उतारा गया है, वीरेंद्र खटी को टीकमगढ़ से उतारा गया है, राहुल सिंह लोधी को दमोह से उतारा गया है, गणेश सिंह को आपके सतना से उतारा गया है, जनार्दन मिश्र को रीवा से उतारा गया है, राजेंद्र मिश्र को जो है सीधी से उतारा गया है, वहीं हिमाद्री सिंह को देखें तो शहडोल से उतारा गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से उतारा गया है, और दर्शन सिंह जो चौधरी हैं उनको होशंगाबाद से, और वहीं पर जो आपको रोडमल नागर हैं उनको राजगढ़ से उतारा गया है, और जो महेंद्र सोलंकी हैं उनको देवास सीट से उतारा गया है, और वही आप बात आप करें तो जो मंदसौर से उतारा गया है सुधीर गुप्ता जी को, किसको, सुधीर गुप्ता को, और अनीता सिंह नागर हैं यही रतलाम और आपकी राज्य जो झाबुआ सीट है यहाँ से। तो दिलचस्प ये होगा कि जो अनीता सिंह नागर हैं वो कितनी टक्कर आप दे पाएंगी कमलेश डोडियार को, और कमलेश डोडियार कितनी टक्कर दे पाएंगे इनको। वहीं गजेंद्र सिंह से जो आपका है खरगोन से हैं पटेल, और ज्ञानेश्वर जो आपका पटेल है वो खंडवा से हैं, और जो आप डी उइके हैं वो आपको बैतूल से बनाए गए हैं। तो आपकी जो अनीता सिंह नागर हैं इनको जो वहाँ की रतलाम सैलाना का जो पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी ने, तो आखिर कमलेश डोडियार कितनी इनको शिकस्त दे पाते हैं या बीजेपी इनको शिकस्त दे पाती है, और जो कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा होगा इनमें दिलचस्प मुकाबला होगा कि चीज़ें क्या हैं। आपको पता है जो कमलेश डोडियार ये हैं वो आपको पता है जो झोपड़ी से निकल करके एक से आपके विधानसभा तक पहुंचने वाले हैं। उस समय बहुत जोरों से चर्चा में आए हुए थे, और जब वे सड़क से आप जब बाइक से पहुंचते हैं वहां विधानसभा में, उस समय भी ये चर्चा का विषय बने हुए थे, और तीसरी बार ये तब जब चर्चा में बने हुए थे जब इन्होंने एक कार खरीदी हुई थी, और चौथी बार सुर्खियों में इस लेन देन के आरोप में आए हुए हैं। अब आप सबको ये बताना है क्या इन पर जो आरोप हैं वो किस तरह से आपको लगते हैं, आपका क्या सोचना है इसके बारे में। अभी हाल ही में कुछ खबरें मीडिया पर ऐसी भी चल रही हैं दोस्तों कि उन्होंने सोना चांदी का जो संघ है उनसे भी मतलब पैसे मांगे गए हैं, और जो कपास व्यापारी संघ है उनसे भी 16 लाख रुपए डरा धमका करके उनसे लिए हैं। अब ये मामला क्या है ये चीज़ें तो आगे चलकर ही पता चलेंगी, और लेकिन आप सब लोग इस चीज़ को कमेंट करके बताइए कि क्या इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में कमेंट जरूर करना है, और साइंस गैलेक्सी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर और इस परिवार में एक अपनी सदस्यता प्राप्त करते हैं तो आप लोग इसके एक अच्छे सदस्य के रूप में होंगे, और आप और हम अपने विचारों को साझा जरूर करेंगे। धन्यवाद।